हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेल हुआ है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो फेल नहीं हुआ है। कई बार ये बातें सुनने में या दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब हम इन्हें रियल लाइफ में फेस कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ नहीं है, उन्होंने कर लिया, पर हमारी लाइफ में अभी कुछ ऐसा नहीं बचा है जिसके सहारे हम आगे बढ़ पाएँ। अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो फेल हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे ग्रो करना है। ऐसे ही लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर हम ग्रो नहीं कर पाते, हम चाहते हैं फटाफट से ग्रो करना। तो फेलियर क्यों होता है, इसके कई सारे रीज़न होते हैं। अगर हम उन रीजंस को समझ जाएं तो हमारा फेलियर ना फटाफट से सक्सेस में बदल जाता है। पूरी मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर हमारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं सही नहीं होती, अप्रोच सही नहीं होता है, तो हमारा जो काम है वो फ्लॉप हो जाता है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ जो है वो है लाइफ में एक अच्छे गुरु का होना। अब ये तो क्लियर हो गया कि एक अच्छा गुरु या एक अच्छा मेंटोर आपकी मदद कर सकता है, पर वो पर्सन, वो गुरु कहाँ से आप लाएं जिससे कि आपको एक अच्छी मेंटोरशिप मिल पाए। तो यहाँ हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़, जब कोई काम आप स्टार्ट करते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप वो काम स्टार्ट करते हो, तो आपको कुछ मिला हो ना मिला हो, आपको खुशी तो मिली ही। फेलियर कैसे हुआ? दूसरी चीज़, अगर आपने उस काम को प्रोफेशन के रूप में लिया तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि उसमें आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए, आपको पहचान मिलनी चाहिए। तो अभी उन चीज़ों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल वर्क करने के लिए आपको प्रोफेशनल तरीके से माइंडसेट करना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में फेल हो रहे हो, अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ में फेल हो रहे हो, तो सबसे पहले आराम से बैठो, आप चेक करो कि आपने कौन सी गलतियां की हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराना है और एक नया प्लान ऑफ एक्शन बनाओ। अगर आज आपको समझ नहीं आ रहा है तो जाने दीजिए, उस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड पे छोड़ दो, पेंडिंग छोड़ दो, समय दो, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जब आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी तो आप उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी रणनीति बनाते हैं। हम सभी ने ऐसे सक्सेस स्टोरीज भी पढ़ी हैं और हमें कई बार पता भी होता है कि अभी क्या करना है और कैसे करना है, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, पेशेंस खो देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, आपको पेशेंस रखना है। उसके अलावा अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं ना, तो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है उसके साथ जाकर बात करिए। थोड़ी देर के लिए जिस काम को आप बार बार कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, उसे होल्ड पे छोड़िए और ऐसे बंदे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और उस चीज़ को दोबारा से शुरू करते हैं तो वो पहले से बेटर रिजल्ट देती है। डे बाय डे आप अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपसे ये गलती हुई है। किसी और के सामने ना सही, अपने मन में आप एक्सेप्ट करिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलती मुझसे हुई है, कुछ चीज़ें मुझसे ऐसी छूट गई हैं जो मुझे करनी थी। तो अगेन आप उस बारे में सोचिए, अगेन आप उस पूरी स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखिए और पता करिए कि कहाँ गलती है। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलती रही होगी जिसकी वजह से आपका जो प्लान है वो फेल हो रहा है। दूसरा काम क्या है, जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप गलती को ढूंढना शुरू कर दीजिए, प्रॉब्लम को ढूंढना शुरू कर दीजिए। जैसे ही वो प्रॉब्लम मिलती है या आपको कोई भी गलती नजर आती है, कोई भी ऐसा क्लू मिलता है जिससे आपको लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे प्लान को ख़राब कर रही है, तो उससे फटाफट से अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक नए प्लान ऑफ एक्शन के साथ में काम कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, तुम चलो तो सही। तो इस तरह से हर दिन आप अपने फेलियर से सीख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये काम बिल्कुल आपको सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल इसमें आप ब्लैंक हो जा रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो सबसे पहले आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए, आप उस काम के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता करिए, कैसे होता है वो काम। अगर आपको कोई भी काम में इंटरेस्ट है तो आप उस काम के बारे में पता करिए, वो काम कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सा नॉलेज, कौन कौन सी टेक्निक आपको चाहिए, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करिए। वेल इक्विप्ड होकर के अगर आप अपना युद्ध लड़ेंगे तो आपकी विजय पक्की है। लाइफ में किसी भी बैटल को जीतने के लिए आपको चाहिए होता है आपका विल पावर, एक अच्छी स्ट्रैटेजी, कुछ हथियार और जाबाजी। उसके साथ आप कोई भी जंग को जीत सकते हैं। तो अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी फेलियर का सामना किया है तो उस वक्त आपने क्या किया था, या जब आप फेल हुए उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था, उस सिचुएशन से निकलने के बाद, उस टाइम से निकलने के बाद आपके विचारों में क्या चेंजेस आए, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति और आप देख रहे हैं मोर देन मेडिसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।